बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह मक्खी शेर के कान के पास आकर भिन भिन करके उसे परेशान करती है। शेर मक्खी पर गुस्सा होता है और वहां से जाने के लिए कहता है, पर मक्खी शेर की बात नहीं मानती और वह घमंडी मक्खी शेर को उससे लड़ने के लिए कहती है। अब आगे शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना। आग बबूला होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना। गॉट मोर एंग्री। नाउ लॉयन गॉट मोर एंग्री। उसने कान के पास पंजा मारा। कान के पास नियर टू ईयर, पंजा पॉ। तो शेर ने अपने कान के पास नियर टू हिज ईयर पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी तो उड़ गई, हाउस फ्लाई फ्लू अवे, वहां से वो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। कान जरा छिल गया मतलब ईयर की जो स्किन थी वो वहां से थोड़ी सी रिमूव हो गई। कान की जो स्किन थी वो वहां से रिमूव हो गई, तो इसलिए शेर का कान थोड़ा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। नाक नोज, नाक नोज। अब मक्खी शेर की नोज पर बैठी। नाउ फ्लाई फ्लू एंड सेट ऑन द नोज ऑफ द लॉयन। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। अगेन लॉयन ने अपने पंजे से मक्खी को मारा। मक्खी उड़ गई। मक्खी अब नाक पर से उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो जब उसने पंजा मारा तो इस बार शेर की जो नोज थी, लॉयन की जो नोज थी, वहां से उसकी स्किन रिमूव हो गई, उसकी नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती। माथा मतलब फोरहेड। माथा मतलब फोरहेड। कभी गाल पर, गाल चीक, गाल चीक। तो कभी गर्दन पर, गर्दन मतलब नेक। तो मक्खी कभी शेर के माथे फोरहेड पर बैठ रही थी, कभी गाल पर यानी कि चीक पर, और कभी गर्दन पर यानी नेक पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। शेर मक्खी को मारता और खुद को घायल कर लेता। मतलब उसको खुद को वुंड हो जाते, वो खुद को चोट मारता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। फट से मतलब जल्दी से। मक्खी वहां से जल्दी से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। ऊब जाना मतलब बोर हो जाना, बोर हो जाना। थक गया, टायर्ड। एट लास्ट लॉयन गेट्स बोर्ड एंड टायर्ड। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो। दैट हाउस फ्लाई सिस्टर प्लीज लीव मी नाउ। अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस आई लॉस्ट एंड यू वॉन। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। घमंड में घमंड मतलब उसको बहुत ज्यादा अपने पर बहुत ज्यादा प्राइड फील हो रहा था, बहुत ज्यादा प्राउड वो फील कर रही थी मक्खी। सामने एक हाथी मिला। अब मक्खी जब आगे बढ़ी, व्हेन शी मूव फॉरवर्ड, उसे एक हाथी मिला। हाथी एलिफेंट मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। प्रणाम मतलब विश करना।
या फिर किसी को ग्रीट करना, हिंदी में हम जैसे कहते हैं नमस्ते करना। तो मक्खी ने हाथी से कहा, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। आई हैव डिफीटेड द लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए तुम मुझे प्रणाम करो। इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। मेरा राज चलेगा मतलब माई रूल्स विल बी फॉलोड। तो मक्खी ने कहा कि अब से जंगल में मेरा राज चलेगा, माई रूल्स विल बी फॉलोड इन द जंगल। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। बहस मतलब आर्ग्यूमेंट। तो हाथी ने सोचा कि मक्खी से कौन आर्ग्यूमेंट करे, इससे कौन आर्ग्यू करे और अपना टाइम वेस्ट करे। बर्बाद वेस्ट, बर्बाद वेस्ट, समय टाइम। तो हाथी ने सोचा कि इस मक्खी से आर्ग्यूमेंट करके कौन अपना टाइम वेस्ट करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। सूंड, हाथी की जो सूंड होती है, एलिफेंट्स ट्रंक, तो हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर उठाया और मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अब सामने से कौन आ रहा था? लोमड़ी। लोमड़ी मतलब फॉक्स। तो सामने से लोमड़ी आ रही थी और उसने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद धीरे धीरे, मंद मंद धीरे धीरे, मुस्कुराना स्माइल करना। तो लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। मक्खी ने लोमड़ी से कहा कि अब मुझे प्रणाम कर, अब मुझे विश कर, मैंने जंगल के राजा किंग ऑफ द फॉरेस्ट लॉयन और विशालकाय हाथी, विशालकाय मतलब जियांट, बहुत बड़ा, वेरी बिग, विशालकाय, विशालकाय मतलब वेरी बिग। तो मैंने जंगल के राजा शेर और बहुत बड़े उस हाथी को भी हरा दिया है, इसलिए अब तुम भी मुझे प्रणाम करो। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम किया, मक्खी को नमस्ते किया, विश किया, फिर बहुत धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। धन्य हो मतलब ब्लेस, जीवन मतलब कि लाइफ और माता पिता पेरेंट। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, मकड़ी मतलब स्पाइडर, मकड़ी मतलब स्पाइडर, वह आपको गाली दे रही है। गाली देना अब्यूज, गाली देना अब्यूज, कि देयर इज अ स्पाइडर एंड शी इज अब्यूजिंग यू, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। गुस्से से लाल होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। तो जो मक्खी थी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। चुटकी बजाते खत्म कर देना मतलब बहुत इजीली किसी को, मतलब बहुत इजीली किसी काम को कर देना।
चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। तो मक्खी ने बोला मैं उसे जल्दी से मार देती हूँ, खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। ऐसा कहते हुए जो मक्खी है वो स्पाइडर की तरफ मकड़ी की तरफ झपटी, उस पर अटैक किया और मकड़ी के जाले में फंस गई। मकड़ी का जाला मतलब स्पाइडर वेब। मकड़ी के जाला मतलब स्पाइडर वेब। तो स्पाइडर वेब में जो मक्खी थी वो वहां पर फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई, कोशिश करना ट्राई। तो मक्खी स्पाइडर वेब से निकलने के लिए, उससे बचने के लिए जो जितना भी ट्राई करती गई, त्यों और भी अधिक फंसती गई। उसमें और भी अधिक मतलब ज्यादा, तो उसमें और ज्यादा वो फंसती गई, उसमें और ज्यादा स्टक हो गई। अंत में वह थक गई, हार गई। एट लास्ट जो हाउसफ्लाई थी वो बहुत थक गई और हार गई। शी लॉस्ट। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। चलती बनी मतलब वहां से चले जाना। चलती बनी मतलब वहां से चले जाना। तो यह सब देखकर कि घमंडी मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई है, लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुराई और वहां से चली गई। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।